लड़के की नाक 18 सेंटीमीटर लंबी है। जब तक इसे किसी वस्तु के अंदर डाला जाता है तब तक वस्तु की संरचना और संरचना को जाना जा सकता है। एक दिन लड़के ने एक सुंदर महिला को रोका और उससे कहा कि वह उसे समझने के लिए अपनी नाक का उपयोग करना चाहती है। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल सुंदर महिला ने उछलकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा। लड़का नाराज नहीं हुआ। फिर वह घर वापस गई और अपनी नाक केक में डाल दी। लड़के ने तुरंत केक की सामग्री को महसूस किया। इस अद्भुत एहसास ने लड़के को खुद को छुड़ाने में असमर्थ बना दिया। इसलिए उसने एक और सेब पाया और धीरे से अपनी नाक सेब में डाली। एक पल में सेब की सामग्री उसके दिमाग में आ गई। अधिक वस्तुओं का पता लगाने के लिए लड़के ने सड़ी हुई लाश को देखा, लेकिन अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका। इसलिए उसने बदबू को सहन किया और अपनी नाक से लाश की खोज की। मीठा स्वाद पाने के बाद आदमी जंगल में लक्ष्य तलाशने लगा। चिड़ियों के घोंसले में पक्षी, दौड़ते हुए खरगोश और गुफाओं में चूहे लड़के के चंगुल से बच नहीं सके। इस समय उसके चेहरे पर एक जंगली और क्रूर भाव दिखाई दिया। जानवरों की भयभीत आंखों में लड़के का खुश दिन समाप्त हो गया। फिर वह घर गई और अगले दरवाजे पर पड़ोसियों को देखा। लड़के के पास एक साहसिक विचार था, लेकिन उसे अचानक अपनी नाक में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। वह आईने के पास आई और उसकी नाक की एपिडर्मिस धीरे धीरे गिर गई और अंदर प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। आदमी को एक बुरा पूर्वाभास था, लेकिन उसने फिर भी स्पॉइलर को खराब करने की इच्छा का विरोध किया और सभी एपिडर्मिस को फाड़ दिया। अंत में उसकी नाक सीधे प्रकाश की एक मनका में बदल गई। उसके बाद लड़के की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई, लेकिन उसका सबसे बड़ा अफसोस यह था कि उसने कभी इंसानों की खोज नहीं की थी। वह खिड़की के सामने बैठी और बहुत देर तक सोचती रही और आखिरकार उसे एक खंजर मिला और उसने अपनी नाक को बेरहमी से काट दिया।